तो ये जो गजराज है, इसका जो पांव पकड़ लिया है और ये खींचे ले जा रहा है, ये हम ही हैं। काल ने पांव पकड़ा है और अंतिम में आकर के जब ये गजराज, ये इंसान जब हॉस्पिटल में अंतिम सांस गिनता है, तब सब जाके मिलवे जुलवे भाई आ जाता है। वो फोन आ जाता है ना कि बाबा जावी आ रहे हैं, आ जाओ, हैं सब आ जाएंगे, पर बचावे कोई ना आयो, केवल व्यवहार निभाए भी आए हैं, है ना, व्यवहार निभाने के लिए। और कोई 2 घंटा रुकेगा, कोई 4 घंटा, बाकी बाद में धीमे धीमे, लेकिन वो बेचारी अकेली रह जाती है। जो जाने 7 फेरा खाए हैं, वो का करे लल्लू की मम्मी, बात तो बेचारी है, चाहे दुख में चाहे सुख में, मई मरना। हॉस्पिटल में वो जो है ना, बांस के मारे दिमाग चढ़ गए, बड़ी परेशान है, बाज लग रही है, जब आदमी मरेंगे कहूँ पहले मैं न मर जाऊं, पर तऊ बेचारी डेरा डारे डरी है। जब 10 दिना है गए, 15 दिना, 20 दिना है गए, तब फिर भीतर तेवा इतनी परेशान होने लगी। और रोज जो है 50,000 की, 1 लाख की, 1.5 लाख की गड्डी के गड्डी डॉक्टर ने बजा रही है, और बचवे की कोई संभावना। तो फिर बहू कह देती है कि बेटा अब तुम काय को खर्च कर रहे हो, जे तो मुँह लगती है क्या, अब हे भगवान के तो जिन ले के मुँह दे दे। अब जी सुन ली लल्लू के पापा ने, कले जीव कहने लगी अब तो हैं, तब भाई जो है बड़ा दुख भयो। चूँकि पहले तो मुझे कहती कि तुम जब तक नहीं आ जाओगे तब तक मैं रोटी नहीं खाऊंगी, हैं, जब तक तुम शाम को नहीं आ जाओगे तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगी। जब वो भी कहने लगी, तब फिर उसके मन में बड़ी गिलानी भई कि दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से बुलाया। इतनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। रो करके उसने भगवान से प्रार्थना करी। तब फिर भगवान जो है उस गजराज को उबारने के लिए, क्योंकि जब दिल से प्रार्थना की जाती है ना, दुनिया वालों को बुलाने के लिए कार्ड देना पड़ता है, फोन करना पड़ता है, और वो बुलौआ देने के लिए भेजना पड़ता है, हैं? पूरे गांव में बुलौआ देवे के तो 3-4 तरीका है दुनिया वालों को बुलाने के लिए, लेकिन भगवान को बुलाने के लिए इन 3-4 तरीकों में से कोई काम नहीं आता। तो मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई फोन से पुकारे, चलेगा नहीं चलेगा? तो मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई कार्ड से पुकारे, चलेगा नहीं चलेगा? ऐ मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे।
पहाड़ों से दौड़ी मंदिर से दौड़ी चली आओगी, कोई दिल से पुकारे। कोई दिल से पुकारे। आज गजराज ने दिल से पुकारा है। बुद्धिर विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः, नान्यत् किंचित् विजानामि, त्वमेव शरणं मम, त्वमेव शरणं मम। भैया भगवान ने तब बचाया। भगवान भी तभी बचाते हैं जब कोई दिल से पुकारे। हम तो जो है ना पहले संसार वालों को पुकारते हैं कि जी बचावेगो, जी बचावेगो, जी बचावेगो, जी बचावेगो, लेकिन जब साधक सबकी छोड़ करके केवल ठाकुर जी से पुकार करता है तब ठाकुर जी स्वयं आकर के बचाते हैं। भैया इस कथा के बाद में 9वें स्कंद में सूर्यवंश की चर्चा है। इसमें राम कथा बड़ी संक्षेप से है, बड़ी छोटी है। इसमें अम्बरीष, मानधाता, सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, खटवांग, दीर्घ बाहु, रघु, अज, दशरथ, और दशरथ जी महाराज के कोई संतान नहीं होती थी तो जो है एक दिन गुरुजी के यहाँ गए। गुरुजी ने यज्ञ कराया और गुरुजी ने यज्ञ कराया। तीनों रानियों को प्रसाद मिला। यज्ञ में जब अग्निदेव प्रकट हुए तो तीनों रानियों ने पाया और भगवान राम ने जो है 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अविजित हर प्रीता और दिन के 12 बजे राम जी का जन्म हुआ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। एक हल्की सी बधाई। भगवान रामचंद्र जी का जन्म महोत्सव कोशिश करेंगे शाम तक कन्हैया को जन्म है जाए, नहीं होगा तो कल फिर कर देंगे। कोशिश करेंगे, फिर भगवान की इच्छा। प्रगटे हैं राम रघुरैया, प्रगटे हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया।
जगमग जगमग दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है। झिलमिल 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 होत अटरिया, अवध में बाजे बजरिया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बजरिया। बोलो रामचंद्र भगवान की। चारों भैया पढ़ने के लिए गए हैं, लौट के आए तो विश्वामित्र जी मांगने के लिए आ गए और सुबाहु ताड़का मारीच का उद्धार करते हुए, अहिल्या का उद्धार करते हुए जनकपुर में भगवान पहुंचे हैं। और जनकपुर में भैयाओ सीता जी से मुलाकात हुई है पुष्प वाटिका में। बात कुछ आंखों ही आंखों में सब बात हो गई और बात कुछ हुई नहीं, मुलाकात हो गई। पहुंचे हैं धनुष यज्ञ में, बड़े बड़े राजा महाराजा कोई नहीं तोड़ पाया, तो जनक जी बड़े दुखी भये और कहने लगे भैया काऊ पना टूट रहो तो अपने अपने घर जाओ, और यहाँ काय को बैठे हो मोहल्ला टका के जाओ अपने अपने घर। इतनी देर में तो लक्ष्मण जी को बड़ी गुस्सा आई और बीच में टूट पड़े। अरे धनुष की बात कर रहे हो, मैं पूरी धरती को उठा लूं और जो जन शत प्रमाण ले धावऊं, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठावूं और काचे घट जे में डारूं फोरी। जैसे कच्चा घड़ा होता है ऐसे पूरी धरती को फोड़ दूंगा, न आज्ञा मिल जाए भगवान की। तो तब तक राजा घबराए गए। एक जना बोलियो मैं तो पहली कह रहा हूं घर चलो धरती फूटेगी। दूसरा बोलियो कि घर जाकर बच जा, तो बोले तो घर जाके नहीं बच पाते, बोले धरती फूटेगी तो त्यो घरों का आसमान में रह जाता। तब तक तीसरा बोलियो कि अब का होगा धरती फूटी तो। चौथा बोलियो कि चिंता मत करो, चुपचाप बैठो, जो सबको होगो सो अपनो है जागो, अपनो अलग दे तो कछु है ना रो। तब तक जो राम जी ने इशारा किया, नैन तरेरे राम, लक्ष्मण जी लौट आए। तब गुरु जी ने आज्ञा दी, उठहु राम भंजहु भव चावा। मैं
गाल ठोक रहा है, कोई मूंछन पे ताव दे रहा है, कोई कंधन पे हाथ मार रहा है। जिनमें बनावट होती है उनकी विजय नहीं होती, और जो सहज रहते हैं, सहज, कोई बनावट नहीं, कोई दिखावट नहीं, सहज ही चले सकल जग स्वामी। राम जी जब चले हैं सबरे राजा हंसी उड़ावन लगे, हट जा भैया जी धनुष है तो रहेगो, बड़े बड़े मुछंदर तो तोड़ नहीं पाए और यही तो रहेगो, हट जाओ रास्ता दो। जे जबऊ हतई ऐसे चौंच चलाए वारी और अबऊ हतई जी मिट्टी हो रही है। आश्रम पे हमारे एक खेत है, पाम हम गैयन के लें लूसन करते हैं, रुजुका बरसीम, तो वह खेत में हर वेर जोतते हैं, पर पतौना जान कहाँ थे खरतुआ बथुआ बिसका परा न कबू बोयो काउ, तुम मैंने काउ न बोयो पे खेत में कबू और का मिट गो, तो जो ऐसे चौंच चलावे वारे न तब मिटे और न अब मिटे और न आगे न मिटेंगे, चाहे वो सैया में हो, चाहे मनिया में हो, चाहे तेहरा में हो, चाहे अयला में हो, पर बिनते डरपवे की जरूरत ना, जन की चोंच ज्यादा मजबूत ना हो। तो चोर के पांव कितने होते हैं, नेक खांस जाओ मई कभी ठोर मत जागो कि मर गए। हमारे यहाँ बड़े बूढ़े, अच्छा देखो और जगह देशन में सिक्योरिटी पे जवान रखा जाता है ना, और हमारे यहाँ बिजली पे, खेत पे, घर पे रखवारी के लिए बुर राख्यो जातो है, जहाँ में बिल्कुल सांस ना हते। चो भैया जी रखवारी पे राख राख्यो तो मैंने ये काकल लियो कोई आएगो तो हैं, बिजली पे को पर्यो है, ये पूरी रात खासा तो का है, और जो उठाए के जो धनो पत्तों का वो बिजली पे काय के लिए डरे है, बोलो बोलो, रखवारी के लिए। रखवारी को मतलब रक्षक। बोले क्यों क्यों, अच्छा वो रक्षक करता भी है, रखवारी कर रहा है क्योंकि उसको ये पता है कि ये चिलम चोटन के लिए मेरी खांसी ही काफी है, हथियार की जरूरत नहीं है। जे तवई तक जो है जिनके पांव ने मजबूत हैं, जब तक जिन्हें न्यो पता पर रही है कि वो ना कछु कह रहा वो तो सोई रो है, तब तक जिनकी चोंच खूब चलेगी। और जिन तुमने न कजो करी तो जुना मालूम पत कि तक गए कहाँ ते आए का भयो पदर लदर पदर लदर पदर भग्गा पड़ जाता है। तो ये जो वैसे होता है चौंच चलाए वाले जिनमें ज्यादा पहले पहले चौंच चलाएंगे, लेकिन जब तुम खड़े हो जाएंगे फिर चौंच नहीं चलेगी बिल्कुल। तो जो चौंच चलाई वाले तब हते अब हते, और फिर भगवान ने बकासुर की चौंच तोड़ी, उन्हें देखी हो कृष्ण लीला में। तो भगवान ने जो बकासुर तो कहो जो चौंच वारी तो बकासुर है, भगवान ने एक चौंच पे नीचे पांव धरियो और खींच के ऊपर ते जब चीरी ना तो खूब कह रहा हो कि अब नहीं चौंच मारूंगा काऊ में, और तुम्हारे भक्त में तो कबू नहीं मारूंगा, तुम्हारे संत में तो कबू नहीं मारूंगा। बोले अब तो नहीं मारेगा, तू मारेगा तो तब जब मारे भी लायक। रामायण में एक चौपाई है, तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा पाप क्या है। अय लावायो, बड़ी प्यारी बात कह रहा हूं, सबसे बड़ा पाप क्या है। तो लोगों ने सोची तुलसीदास जी बताएंगे कि काऊ के माले मारे वो, कि काऊ मर्डर करे वो, कि काऊ कछु करे वो। बोले ये पाप हो तो, बोले ना, सबसे बड़ा पाप है किसी सामान्य व्यक्ति की भी निंदा करना। मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा, तालियां जोरदार बजाइए, बात समझ में आई है तो। चौपाई बोलूंगा, पर निंदा सम
अघन गरीसा। दूसरे में दोष देखना और दूसरे का दोष कहना, ये सबसे बड़ा, छोटा मोटा नहीं, इसके समान कोई पाप दूसरा है ही नहीं, सबसे बड़ा पाप है। लेकिन ये अभी मैं आधी बात कह रहा हूं। सामान्य व्यक्ति की बुराई करना पाप है, सबसे बड़ा पाप है, लेकिन वो भी क्षमा हो सकता है। लेकिन उसकी निंदा करना जो भगवान के आश्रित है या भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान के रास्ते पे चल रहा है, या भगवान की कथा सुन रहा है या कह रहा है, यार उसकी लिए चोंच चल रही है, निंदा है रही है, तो बाको तो मोह देखवे को धर्म ना। बाको उसका मुंह देखने से देखने वाले को कलंक लग जाता है, ये शास्त्र कहता है। पर निंदा सम अघन गरीसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। दूसरे में दोष देखना, दूसरे के दोष कहना, इससे बड़ा दूसरा कोई पाप। और जिन्हें जो कह रहे हैं और जो देख रहे हैं उनसे जरा दूरी बना के रखना। बेबस तुम्हें चुपकेंगे, हाँ तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें चौंच चलाएंगे भी, बोलेंगे तुम पे तो चौंच चला रहे हैं, तुम्हारे तो हित की बात कह रहे हैं, हाँ तुम्हारे तो हित की बात कह रहे हैं। वैसे जो जिनकी निंदा होती है उन्हें घबराना नहीं चाहिए, उनका तो भला होता है, उनका तो भला होता है। एक राजा था और वह राजा के एक दिन सपनों आयो कि वो जो गोबर के पहाड़न में गड़ रहो है और वो नाक तक आ गया कि नाक में गोबर और कान में गोबर, और बड़ा परेशान। एकदम नींद खुली, गुरुजी के पास गयो कि आज मैंने बड़ो बड़ो सपना देखो, मैं घबरायो, पसीना आ रहे मोए, और मैं जैसे तैसे सपना नहीं होता तो मैं मर जाता हूँ, ये हथुकाओ। तो गुरुजी ने कही बेटा तैने कहो काऊ गोबर दान तो ना करो। दान की चीज हमेशा बढ़ती है, किसी को दी हुई चीज बढ़ती है। तो बहाने याद करी कि अरे गुरुजी मुँह पे गलती तो है गई। बोले मैं जो है सुबह नहा धो करके आधा घंटा बैठता हूँ और जो भी मेरे द्वार पे आता है मैं उसको कुछ न कुछ देता हूँ। एक बार मैं थोड़ा सा क्रोध में है तो गुस्सा में, और सामान बट गो, बहू के बाद में एक संत चले आयो। तो मैंने गुस्सा के मारे कही मेरी टाइम पे तुम आते नहीं हो, तुम ले भी लायक हो हैं, तुम कछु ले भी लायक नहीं हो, लाओ। मैं गोबर डरियो से मैंने गोबर डाल दो बाकी झोली में, कहले तू जा लायक है ले जा, बात ना दिमाग बहुत खराब हो गुरुजी। तो बोले भाई गोबर के बड़े बड़े के 7 पहाड़ है गए हैं, और दान दयो तो अब खानो पड़ेगो, भोगनो पड़ेगो, अब तो पावन में गिर पे। गुरुजी जी कैसे बात बनेगी, तो कोई उपाय बताओ। एक उपाय है, यदि तेरे शहर में निंदक पैदा है जाए बुराई करने वाले, तो उनके जो जितनी % निंदा करेगो बाकी हिस्सा में उतना ही गोबर चले जाओ, फिर बाय खानो पड़ेगो तो नहीं खानो पड़ेगो। तो बोले निंदा कैसे होए? बोले कछु नहीं, कलयुग में निंदा के लिए तो नए के मौको तो मिले चाहिए, चौंच मारी न यूं ही चौंच मारी घायल कर देंगे झूठे को। बोले तो का करूं? बोले तो बोले गांव के सफाई कर्मचारी की जो है ना ठीक बच्ची हो जवान सी भाई घर में रख ले, और पहले निंदा हुंदे खूब, बाद में जो है बाको ब्याह कर दियो, कन्यादान ले लियो। तू जैसे ही घर में धरेगा सोई धीमे ते घुसुर पुसुर चालू है जाएगी, निंदा चालू है जाएगी। माने कि सही में? बोले हाँ। सुबह ने जो अपने नगर में से एक जो है सफाई कर्मचारी की बच्ची थी एक युवान, वो राख लई 2 दिना भये 4 दिना भये, सोई जो है इलाके एक थोक में थे घुसुर पुसुर चालू भई कि भैया राजा फाजा कछू ना, ये तो
ये तो न्यो ही है। धीमे 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 पूरे क्षेत्र में आए भैया भ्रष्ट है गो, न्यो है गो, पाखंडी है, न्यो है, त्यों है? अब का भयो गुरुजी के पास गए, बड़ो परेशान है कि गुरुजी मेरी नाक में दम है गई, चारों तरफ से ऐसी बात सुनने को मिल रही है। बोले कोई बात नहीं बेटा, आ तो दिखाऊं, आंखें बंद कर। वाह, यह दिव्य दृष्टि से गुरुजी ने दिखाए 6 पहाड़ खत्म, 1 पहाड़ रह गो। मानो 6 पहाड़ खाए गए? बोले हाँ। बोले 1 रह गया। बोले ये 1 क्यों रह गया? बोले जो तेरे नजदीक के लोग हैं, जो तेरे पे दृढ़ विश्वास करते हैं, तुझे समझते हैं, वो अभी बुराई ना कर रहे, उनको विश्वास टूटे ना है। वो ये कह रहे हैं कि हमारा राजा ऐसा हो नहीं सकता है ना सकतो। तो बोले वो तो वो विश्वास टूटेगा नहीं बिन को। बोले तोड़ना पड़ेगा तभी ये गोबर बटेगा, और नहीं तो ये खानो। तो बोले क्या करें बताओ? बोले अब जो है उनको मौका दे, जो कह रहे का है वो की चढ़ती बन जाए और जन की गिरती बन जाए। तो बोले क्या करूं? बोले अपने रथ पे बा छोरिए बैठा रे के एक वीर नगर में घुमाए दे। बोले ये तो बड़ी कर्री बात है, मुंह पे कैसी होगी? बोले नहीं तो खा ले गोबर, पहाड़े खा। बोले गुरुजी बड़ी कर्री अटकाए दी तुमन तो। अब माने मजबूरी में आए कि वो छोरी जो है रथ पे बैठा है कि, और जैसे ही नगर में घुमाई सो जो चौंच चला रे का है। बोले देख ले, हैं तो समझ में नहीं आई? अब तो आंखें ते देख ले कि अब फूट गई हैं। सोई फिर बेउ दबाव में आए के निंदा करन लग गए। अब जाके रथ पे ते उतर के वह छोरी है घर में करके, और राजा पावन में गुरुजी के गिर पड़ो। गुरुजी ठौर मत जाऊंगो मैं, अब तो अब वो कचू रहेगा का देखियो दिखाइयो। 7वां पहाड़ खत्म, बस 1 गोबर को पला रहेगो। वो बोलो मैंने तो 1 गोबर को चौथ दयो, जो पला कैसे रहेगो? बोले तेरे राज्य में फलाना फलाने नाम का और एक जो है ना व्यक्ति है, और वो जो है निंदा ना कर रहा हो भाई, कैसे करके बाकी मोहते हाँ हूं ना नुकुर करवा ले। सोई जी पला खत्म। राजा बेस बदल के गयो और बोले साहब बाबूजी मैं प्यास लग रही है, न कि पानी पिवाओ। सो पानी लेके आयो। बोले महाराज तुम्हारे राज्य में राजा खुद कह रहा है हाँ हूं करवावे के लिए, तुम्हारे राज्य में बड़ो बड़ो काम है रो, ऐसा राजा हमने अभी तक ना देखो। सोई वो आदमी बोलियो महाराज वो पला तुम्हें खानो पड़ेगो, मैं नहीं। जोते बजा देते तो समझ में आ जाती, मोए के बैठ गई है, मेरी समझ में आ जाती कि खोपड़ी में बात। तो जी गोबर खाए भी वारी हैं, जी चौचे चलाए भी वारी हैं, जिनते ज्यादा डर पे की, जिनके पाम बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। और जितनो कोई गोबर खावे उतनो आदमी खुश होनो चाहिए। तो ये जो है जबऊ हतए ये गोबर खावे वारे, और अबऊ हतए। अब यदि न को कोई बच्ची जो है ना न को पूजा पाठ करने लगे, ओहो भगतानी है रही है माँ अयला तक जा रही है, कथा सुन भी अयला तक है। यहाँ गांव में कथा भैया भाई 20 दिन पहले 15 दिन पहले यहाँ गई, फिर माँ जा रही है, अरे वही कथा है। तो ऐसे जो गोबर खावे वाले हैं तो जिनको दर्शन करना उचित नहीं है, इनका संग करना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। जो सामान्य व्यक्ति की निंदा करे वो पापी है, और जो भगवान की भक्त की श्रवण करने वाले की कथा और गायन करने वाले की निंदा करे वो पापी नहीं है, वो महापापी है। उसका दर्शन मत करना, चाहे वो कोई भी क्यों न हो। तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। कभी कभी हम उल्टा करते हैं, त्यागना तो चाहिए उन लोगों को और हम त्यागने लग जाते हैं संतों को, ग्रंथों को, महापुरुषों को, हैं कि महाराज जी अब हम तुम्हें नहीं बुला पाएंगे, हमारे गांव के तुम्हें राजी ना आए,
दादे हम नहीं बुला पाएंगे, हमारी मजबूरी समझो। तो त्यागना चाहिए किसको? ऐसे लोगों को। हाँ, नहीं कोई सामान्य बात कर रहा हूँ, ये अयला की ना है, ये पूरी दुनिया में, भारत की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में ऐसे गोबर खावे वाले थे और हैं और आगे भी रहेंगे। पर बिन डर भी क्या जरूरत है? कदम अपना आगे बढ़ाता चला जा, सदा प्रेम के गीत गाता चला जा। तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हैं, लिए तीर हाथों में बैरी खड़े हैं। युवा वीर तू दन दनाता चला जा, सदा प्रेम के गीत गाता चला जा। जो सोए पड़े हैं उन्हें तू जगा जा, जो बिछोड़े हुए हैं उन्हें तू मिला जा। संदेश सुख का सुनाता चला जा, सदा प्रेम के गीत गाता चला जा। तो राम जी जब चलने लगे, उन्होंने देखा ही नहीं कौन क्या कह रहा है, मुझे क्या करना, मुझे तो अपना लक्ष्य हासिल करना है। जब लक्ष्य हासिल कर दूंगा तो ये जो चोंच चला रे का है, जिनकी चोंच अपने आप टूट जाएंगी, तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे साधक कभी कभी ऐसी गलती कर लेते हैं, अल्लाह अपने काम में बाद में देखूंगा, पहले ना जिन्हें हिल लेते लगाए दूं, हिल लेते लगाए दूं, होगी सो देखी जाएगी। तो कभी कभी, हाँ एक बात और बताऊं, हमारे देश में कभी कभी चोंच चलाने वालों ने कभी कभी बड़े अच्छे लोगों को डकैत बनाया था। हमारे चंबल का एक डकैत था जिसका नाम था पान सिंह, बोलो, हाँ पान सिंह तोमर। मिलिट्री का इतना अच्छा धावक था, इतना अच्छा रेसर था कि इंडिया के लिए मेडल लेके आया था। वो बड़ा शरीफ, बड़ा अच्छा इंसान था। लेकिन जो चोंच चलावे वाले ने फिर बाएं बंदूक उठानी, हथियार उठाने, क्योंकि हमारे देश का हर नागरिक शराफत से बरतता है तब तक जब तक अति नहीं हो जाती। लेकिन हमारे देश के नागरिक के पास में, हर एक के पास में धनुष भी है, बाण भी है, लेकिन छौकरा के पेड़ पे टांगे रखे हैं हर नागरिक ने। महाभारत की कथा याद करो, हैं? जब अर्जुन ने यूं कही, मैंने हथियार फेंके ना, केवल समी के पेड़ पे टांगे तो हैं? विराट के यहाँ जब कौरवों ने चढ़ाई करी, जब वो भिहंडला बन करके रह रहे थे अर्जुन, उसने कहा हथियार मैंने अभी फेंके ना, केवल पेड़ पे टांगे हैं। जब अति कर दी कौरवन ने, तब फिर वहीं से जाकर के हथियार उठाए और एक एक करके कर्ण, दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, सबको परास्त करके और एक एक के वस्त्र उतार के लेके आए अर्जुन। तो तुम सब अर्जुन हो, मेरे देश का हर नागरिक अर्जुन है, लेकिन वो किसी पे हथियार चलाना चाहता, यदि उसके हाथ में बंदूक दी जाती है ना, तो किसी चोंच चलाने वाले का उसमें हाथ होता नहीं। वो तो अच्छी वाली नौकरी कर रहा था, पान सिंह तोमर, देश के लिए मेडल लेकर के आया था, लेकिन लोगों ने उसे मजबूर कर दिया। तो मेरी प्रार्थना है कि जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता हो तो हौसला न दे सको, तो कम से कम बाकी टांग खींचने की कोशिश मत करना। और यदि उसके हाथ हथियार उठ गए तो फिर लेने के, फिर वह तोमर सिंह को, पान सिंह तोमर को जो दद्दा हतो ना, फिर वो भजतो फिरियो, छुपतो फिरियो,
हैं। फिर अंतिम में बाने पान सिंह तोमर ने कह के बोले तूने मेरी दादी को, हैं, निहत्ती दादी को मारा, मेरी मासूम दादी को मारा, हैं। मैं तो चाहता था कि तुम मेरे दद्दा हो, हैं, दद्दा की इज्जत बनी रहे, लेकिन तुम दद्दा लायक हो नहीं, हैं। उनके ऊपर फिल्म बनी है, पान सिंह तोमर के ऊपर फिल्म बनी है, देखिएगा। तो किसी को इतना मजबूर न करिएगा। और साधकों से मेरा कहना है, जहां तक हो, हैं, इधर उधर वाले लोगों की चिंता न करके अपनी मंजिल पर चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। हम गिरते उठते पड़ते जब आगे निकल गए तो हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर गए, हैं। राम जी ने धनुष को जब पास जाकर के प्रणाम किया और एक बार फिर गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, जिनके पास गुरुओं का आशीर्वाद है उनके सामने ये धनुष तो क्या, संसार से बड़ा काम भी उनका रुकने वाला नहीं है। इनके साथ गुरु जी का आशीर्वाद है, और एक नहीं दो गुरुओं का आशीर्वाद है, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी। इसमें एक गहरी बात और है, मैं वैसे तो राम कथा नहीं है ये, मुझे सूक्ष्म से कहनी है, लेकिन एक थोड़ी सी बात मेरे मन की है, उसे मैं कह देना चाहता हूं। विश्वामित्र जी है ना, ये वैरागी साधु हैं, इन्हें विवाह शादी और धनुष वनुष से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज ये राम जी को लेकर के धनुष यज्ञ में आए हैं, उसके पीछे एक छोटी सी कथा है। ये जनक जी के यहाँ आते जाते थे। एक बार जनक जी के यहाँ आए तो सीता जी छोटी सी थी और इनकी सेवा में रहती थी, रोटी परस रही हैं, साग परस रही हैं, बड़ा भाग भाग के सेवा करती। छोटी छोटी बच्चियों का सेवा करने का स्वभाव तो होता ही है, फिर उसमें सीता जी तो भाग भाग के सेवा कर रही। एक दिन विश्वामित्र जी भोजन करके आराम करे तो लेके बीजना और उनकी जो है हवा कर रही थी। बहुत देर हो गई, उनको नींद आ गई, और जब उनकी आंखें खुली तब भी वो हवा कर रही। विश्वामित्र जी ने कहा, अरे राम 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 राम, कितनी देर से तू बेटा हवा कर रही है, हैं? तो कहती है, गुरुजी मुझे संतों की सेवा में बहुत सुकून मिलता है, बहुत आनंद आता है, आप मेरे घर आते हो तो बहुत अच्छा लगता है। विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा बता मैं तेरे लिए क्या वरदान दूं, तू मांग ले। सीता जी ने कहा, मैं तो छोटी सी हूं, मुझे पता ही नहीं मेरे लायक का है, जो मेरे लायक होए वो आप मोए दे दो। अब विश्वामित्र जी ने ध्यान लगा के देखो, ये तो जगत जननी जगदम्बाए जाके लाएगा तो परमात्मा में कहां लेके आऊंगो, है? वही दिनाते विश्वामित्र जी ने परमात्मा खोजबो मालिम पड़ी के बाको जन्म तो बाको अवतार तो दशरथ जी के यहाँ भयो है। तो इस विश्वामित्र जी का दशरथ जी के यहाँ आना जाना नहीं था, क्योंकि उनके जो है ना गुरु थे वशिष्ठ, और उनसे इनकी बनती नहीं थी, आना जाना नहीं था। लेकिन क्योंकि उस बच्ची को वरदान दे दिया था, आश्वासन दे दिया था, इसलिए उस घर में भी भीख मांगने के लिए जाना पड़ा जहां वो कभी आते जाते नहीं थे।
इसलिए विश्वामित्री जो है राम जी को लेकर के यहां आए हैं। तो दो दो गुरुओं का आशीर्वाद है और सब राजा हंसी उड़ाने में लगे रहे। और उतनी देर में क्या हुआ कि भगवान ने जो है ना शंकर भगवान से आज्ञा मांग करके तोड़ दें कि तोड़ दो। अच्छा जी, शंकर भगवान का धनुष था, फिर उन्होंने जो क्यों आज्ञा दे दी कि इसे तोड़ दो? क्योंकि शंकर भगवान कहना चाहते थे कि जो दो दिलों के बीच में आड़े आता हो मिलने में, उसको तोड़ देना चाहिए, चाहे धनुष हो चाहे आदमी। लेकिन ध्यान रखना, दो दिलों का मिलना जायज हो, ना जायज ना हो। यदि वो नाजायज है तो वहां दीवार बनना चाहिए, और वो जायज है तो उनके बीच में से हट जाना, चाहे बहन भैया होए और बीच में कोई दरार डाल लो होए, उसे तोड़ देना चाहिए बीच में से, घोंटू लगा के और बीच में से तोड़ देवा है। चाहे धनुष हो चाहे, बोलो करो भाई, धनुष हो चाहे आदमी। जो भैया भैया के बीच में दरार डाले हैं, उसमें दीवार बने, भाई तोड़ देना चाहिए बीच में थे, चाहे धनुष हो चाहे आदमी हैं। जो कोई पति पत्नी के बीच में दरार डाले, गुरु शिष्य के बीच में दरार डाले, परिवार परिवार में दरार डाले, दीवार बने, भाई तोड़ देना चाहिए बीच में थे, चाहे धनुष हो चाहे आदमी। क्यों भैया, आदमी ने कोई सवर दोष हुआ का, जिनको कोई दोष होना है हैं, भाई बीच में से तोड़ देना चाहिए, चाहे नारी हो चाहे नर, चाहे नारी हो चाहे हैं। जिस भजन में उस भजन को गाना ना चाहिए। बचाना चाहिए भाई, बीच बचाव तो करना चाहिए, कोई पिटरा हो तो बचाना चाहिए इंसानियत के नाते से। पर मैं एक बात कह रहा हूँ व्यासपीठ पे कि एक आदमी पिटरा हो तो बिल्कुल मत बचाइयो, और मौको लगे मौको पच जाए है। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। तो चुगल खोर में परे पन्हिया, चुगल खोर में परे पन्हिया, उसे बचाना ना चाहिए।
कितने न के घर बिगाड़े हैं और जन कितने न के ने बिगाड़े गो और ने कुट पिट जागो तो ने कछु दिना तो याद रखेगो कि एक बेर पिट गो है कछु दिना तो ने का शांति ते गांव के कटेंगे भैया। इसलिए बाकी यदि कुटाई पिटाई है रही हो तो बिल्कुल आराम से दर्शन करो, वीडियो बना लो हैं और मौका लग जाता अपनों ने कहा हाथ बात सीख ले हैं। लेकिन बचाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो जा मोहल्ला को होए, देखो बिन हाल कह दी चाहे जा मोहल्ला को होए हैं। मैं ना कह रहा हूं, रामायण कह रही है जो मोहल्ला पे प्रहार करो होम गिलात तक कुबर मारा। शत्रुघ्न ने मंथरा के पीठ पे जो कुबड़ निकल रहा था उस पर जम करके लात मारी। हनुमान जी ने लंकिनी के सीधे नाक मिलमा घूसा दिया, खून की धार बह गई। होम गिलात तक कुबर मारा, होम गिलात। माला डालने के लिए जो है सीता जी आई। अब माला डरवे में बड़ी देर है रही है, चूंकि राम जी की लंबाई ने का ज्यादा है, सीता जी की लंबाई ने का कमी है। तब जो है सीता जी की मैया ने प्रार्थना करी, झुके जाओ कौशल्या जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। लेकिन राम जी झुकनारे ससुराल का मामला है और फर्स्ट इम्प्रेशन है। ये पहली बार नार झुक गई तो कहूँ जीवन भर झुकानी न परे, ताते ससुराल का मामला है इसलिए झुक नहीं रहे। अब भैया गर्दन झुकेगी नहीं तब तक माला नहीं डरेगी, न बाबा आवे और न घंटा बाजे हैं। तब जो सीता जी ने लक्ष्मण से कही, क्यों तुम्हारी फन पे तो धरती टिकी है ना? बोले हाँ टिकी है। तो इन्हें कहा हमारी तरफ से ऊंची कर दे और भगवान जी की तरफ से इन्हें के नीची कर दे। लक्ष्मण जी बोले ऊंची नीची चाहिए तो नहीं कर दे, पर तुम एक ही धरती पे तो हो, तो एक संगी एक ही तरीका से ऊंचे नीचे हो गए। हाँ तुम्हारे बीच में ते पूरी धरती में दरार डाली जाए और दो हिस्सा है जाए तभी तो होगा, एक ऊपर एक नीचे। और हम दरार डालने वालों में से है नहीं, हमने तो दरारों को मिटाना सीखा है, हमने कहीं दरार डालना नहीं सीखा। दरार डालने वाले और ही होते हैं, दरार डालने वाले और ही होते हैं। हम कैसे दरार डाल देंगे? तो बोले कोई तो उपाय होगा। बोले हाँ हतो एक उपाय दिमाग में। बोले करो। तो लक्ष्मण जी आए के राम जी के पावन में गिर पड़े और राम जी ने समझी कि जी टाइम होता तो ना ये पाँव छीवे को, पर जी पता ना काय को पाँव छी रहा है। नेक देर बाद राम जी जब काफी देर रहेगी तब तो बोले कि भैया इतने लंबा तेने प्रणाम तो कबू ना करी, आज कहा बात है कोई नई तिथि आ गई है का? बोले नहीं। तो मुझे कितनी लंबी है तई? बोले जब तक तुम अपने हाथन से नहीं उठाओगे तब तक पर्यो ही रहूंगो। राम जी बोले कि भैया ऐसो चो। बोले कछु मत पूछो, जो अपने बल पे खड़े होते हैं, अपने बल पे उठते हैं, वो एक दिन गिरते हैं, पर जिन्हें आप उठाते हो वो फिर कभी गिरते। जो चढ़ती उतरती है, जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है।
और हम एक पंक्ति गाते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। मेरे पंडाल में जितने पियक्कड़ बैठे हैं ना पीने वाले, मैं पिला रहा हूं और ये पी रहे हैं, लेकिन ये पीने वाले उन नालियों में नहीं गिरते जैसे बेगित तक अंग्रेजी वाले देसी वाले हैं। वे तो कौन नाली में गिर रहे हैं, और वे जब नाली में गिरे रहते हैं तो कुत्तों को बड़ा मौका मिलता है वहीं पर टांग उठा के, और फिर वो कहता है ये कौन सी ब्रांड है। मैंने सारी ब्रांड चखी है, ये ब्रांड का पता नहीं, बस सब ब्रांड ही लगता है। तो लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले, हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले। ये कीड़ों की मदिरा नहीं है। और सैया से अयला के रोड पे बीच में जो है ढहनारो, एक छरछरा सा बालक अयला का मोटरसाइकिल पे आ रहा और नया बालक मेहनत करे है, बॉडी बनने वाली बढ़िया। तुम्हारे मोटरसाइकिल ठाड़ी करे के बाद पीवे वारी की कनपटी पे एक उदय खेचे गए, सो उतर गई। सो बोलो क्यों तुमने सचमुच में मारा है कि मजाक में? छोरा का झुके मारो, मान के सच्ची मुच्ची में मारे हो। बोले क्या करेगा? बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मजाक पसंद नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के